औरत जितना अपने आप को छुपा के नमाज पढ़ेगी और जितना खलवत में नमाज पढ़ेगी, तन्हाई में नमाज पढ़ेगी, अल्लाह ताला उसकी नमाज को उतना ही कबूल फरमाएंगे और उस नमाज पर उसको उतना ही ज्यादा अजर और सवाब अता फरमाएंगे। हदीस मुबारक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के लिए बेहतरीन मस्जिद उनका अपना घर हुआ करता है। एक और हदीस में आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों की नमाज घर के मुकाबले में उनके कमरे में पढ़ना ज्यादा बेहतर है। इसलिए सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर यह है कि इंसान बरामदे में नमाज पढ़े। बरामदे में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर औरत के लिए यह है कि वो कमरे में नमाज पढ़े। कमरे में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर यह है कि वो कमरे के कोने में पढ़े। जैसा कि एक हदीस में आपने यूं भी इरशाद फरमाया कि औरतों के लिए बेहतरीन मस्जिद उनके घर का कोना है, उनके घर का कोना है। एक और हदीस में आप अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया औरतों के लिए जो ज्यादा बाइस अजर और बाइस सवाब वाली नमाज है वो है जो रोशनी में ना पढ़ी जा रही हो बल्कि तारीकी में पढ़ी जा रही हो। मुराद ये है कि अगर सहन में नमाज पढ़ेगी तब भी सवाब मिलेगा, लेकिन बरामदे में नमाज पढ़ना उससे भी ज्यादा बेहतर है। कमरे में नमाज पढ़ना उससे भी ज्यादा बेहतर होगा। कमरे के कोने में छुप के नमाज पढ़ना उससे भी ज्यादा बेहतर होगा। और तन्हाई में नमाज पढ़ना और घर के कोने में, कमरे के कोने में नमाज पढ़ना ये उससे भी ज्यादा बेहतर होगा। इन सारी अहादीस का खुलासा मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये निकलता है कि औरत घर में इस तरीके से नमाज पढ़े कि जिसमें तन्हाई भी हो और अपने आप को जितना हो सकता है वो छुपा के नमाज पढ़े। अल्लाह ताला उस पर उसको उतना ही ज्यादा सवाब अता फरमाते हैं।